हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयंगा से। देखिए, मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं यात्रा में भी रहूँगी तो वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है। कितने लोगों को क्या लगता है, हमारे में इसको क्या करने का है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। ये हमको सिखाएगी कि हमको कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए। खास करके औरतों को भी बुरा लगता है, आदमियों को भी बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है पता है आपको? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हम उनकी ज़िंदगी में दखल दे रहे। अरे ऐसी कैसी ज़िंदगी यार। पता है, हमारी ज़िंदगी तभी ख़त्म हो जाती है जब हमारे बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद हमारी ज़िंदगी बच्चों से जुड़ जाती है। हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे कि हमारे बच्चों का नाम खराब हो। एक एक औरतों को मिस वर्ल्ड बनने का शौक़ रहता है। अरे बच्चे होने के बाद काहे का, बच्चे होने के बाद एक माँ का जो रूप मिलता है, एक माँ की जो सुंदरता मिलती है, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं रहता। हाँ, इंसान को अपने लिए जीने का हक़ है, लेकिन इतना भी नहीं है। जियो, अच्छे से जियो, मना नहीं है, लेकिन गंदगी करके नहीं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी को प्यार करने का हक़ नहीं, करो प्यार, लेकिन किसी एक से करो, या तो पति से करो या तो फिर पति को पूरी तरह से छोड़ के किसी और से करो। लेकिन अगर मेरा कहने मतलब अगर आप किसी नई दुनिया में जाते हो, फ़र्क किसी को कुछ नहीं पड़ता है। मेरे इतने बोलने से मुझे पता है फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। अपनी गलती कोई नहीं मानेगा। अरे इंसान इतनी बेशरम है कि अगर यहाँ पे किसी के उतारे हुए कपड़े मिले तो पहनना मंजूर है, ठीक है ना। मैंने देखा है, पति का घर नहीं मिला तो माँ बाप के घर पे जाके ज़बरदस्ती बोझा बन के रहना है और ये दिखाना है कि ऐसा हो गया। भले अपने आंटी में कम से कम 50-100 रुपये, लेकिन 1 रुपया भी देना, खर्चा करना नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि चलो ठीक है ना, पति ने निकाल दिया तो भाड़े का घर लेके अपने बच्चों के साथ भाड़े पे रहो, वो नहीं है। क्यों भाड़ा भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्यों करेंगे? या तो कितने लोग पति पे वो करते हैं। कल पता है मुझे इतना गुस्सा आया था किसी पे कि मेरा मन किया कि घर पे जाके 2-3 चमाट कस के लगाऊं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है और कहाँ है तुम लोगों को प्रॉब्लम। जब इंसान रहता नहीं है तो तुम लोगों को बड़ा प्यार आता है, घंटों घंटों तक तुम लोगों को फ़ोन पे लगा रहता है, और जब इंसान सामने आ जाता है तो तुम लोगों को पूछना नहीं है। तुम अपने आप को, भगवान ने, मैं बोलती हूँ अभी तक भगवान ने शक्ल अकल नहीं दी है, तो इतना घमंड है। अगर भगवान ने गलती से भी थोड़ा भी रूप रंग दे दिया होता तो मुझे तो लगता है कि तुम लोग बेच के आ जाते इंसान को, सामने वाले को। और तुम्हारी गलती नहीं है, सामने वाला इंसान बेवकूफ़, 1 नंबर का चूतिया इंसान है, जिसको पता है कि ये लोग मुझे सिर्फ पैसों के लिए यूज़ करते हैं। ये लोग को कोई दिल में मेरे लिए कोई प्यार, कोई मगजमारी नहीं, बल्कि वहाँ पे ध्यान देना चाहिए जो लोग सच में तुम्हें प्यार करते हैं। ऐसे लोगों को थूकने का नहीं, जिन्हें तुम्हें छोड़ के बाकी की पूरी दुनिया के इंसान अच्छे लगते हैं, ये सोचना चाहिए। सबसे बड़े तो वो चूतिया लोग हैं जो ऐसी लोगों की बातों में आते हैं, और दूसरे चूतिया वो लोग हैं जो जानते हैं कि इनकी वजह से हमारा घर पिट रहा है, तो भी उनको इस बात की खुशी मिलती है। क्योंकि जलन इस बात की होती है एक आदमियों को कि इसके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं है। हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जो कमाते गधा मजदूरी करके ख़त्म हो जाता है, और इसके पास वो है जो कभी नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, मैंने देखा है। ये बातों की जलन के हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसी बात है। यहाँ हमारे साथ लोग आते हैं, हम उन लोगों को ऐसे ही 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे ही दे देते कि भाई चलो इतना दिन वो किया। बल्कि रास्ते में भी अगर हमने कोई पैसा दे देगा, लेकिन अगर मैंने देखा है कि अगर हम लोग ने किसी अपने को इकट्ठा, अभी परसों की बात है, मैंने बस मजाक में, ऐसे ही चिढ़ाने में, मेरे और मेरे मिस्टर के बीच में मजाक हो रहा था, तो मैंने उनको कहा था चलो इतना दूर चलाओ, मैं इतना आपको ऐसी गिफ्ट करूँगी। वो मैंने उनको ऐसे कुछ गिफ्ट कर दिया था। वो बात से सामने वालों को कितना चिढ़ मचा, जो हमारे साथ थे उन लोगों को कितनी चिढ़ मची कि अरे ये तो कुछ किया नहीं, इसको ऐसे ही दे दिया। अरे कुछ किया नहीं, उसी का चीज़ है, उसका चीज़ ही उसको मिला है, तो तुम लोगों को क्यों जलन है? तुम लोगों को भी मिलता है ना, तुमको तो हम अलग से देते हैं। तुम अपने मालिक को जाके बताते हो क्या, जिसने तुमको गाड़ी देके भेजा, उनको बताते हो क्या कि हमको ये मिला है वो मिला है? जलन किस बात की? ऐसी बात है। मैं इंसानों को बरोबर परखती हूँ, बरोबर समझती हूँ ये बात हमारे साथ जो रहते हैं ना, मेरे कहते हैं हमारे घर वाले नहीं समझते, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे मेरे पति, कोई समझता नहीं है। मैंने 50 बार बोला है, सामने वाले तुमको यूज़ करते हैं, तुम्हारे अंदर अक्ल होनी चाहिए। लेकिन क्या है, ज़रा सा कोई मीठा बोला उसकी गांड में जाके घुस जाने का, उनके साथ बैठने का, ये करने का। मैं 50 बार मना करूँगी, यात्रा पे जाओ, किसके भी साथ भी जाओ, किसी को भी सर पे नहीं चढ़ाने का, किसी के साथ भी बैठ के उठ के दारू वारू पीने का, ये सब करने का नहीं करने का। क्योंकि वो लोग को पता है, उन लोगों को जो उनका पगार मिलने वाला वो मिलने वाला है। फ्री में बैठे बिठाए ये सारी चीज़ें मिलेंगे तो वो आपको सर पे चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, चाहे कोई भी हो। बाद में कोई पूछता है क्या आपको? ये बताओ। अपने लोगों को ही चढ़ाया जाता है, कहा ये गलत है, नहीं दीदी का गलत है, ऐसा है वैसा है।
आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे बच्चे हो चाहे मेरा परिवार हो ना, आप उनके सामने कुछ भी निकालोगे ना, कुछ भी उल्टी करोगे ना, वो मेरे पास तक आता है। और जब मुझे पता चलता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है सामने वालों पे कि क्या है ये। ऐसी बात है, सीधी बात है। जो अपने खुद के मालिक के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे। कोई बात नहीं, जाने दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कल मैं निकली तो मैंने ऐसे ही बोला, ख्वाजा जी ने पूछा तू मेरी इतनी इबादत करती, तू मेरे लिए मर सकती है? मैं बोली क्यों नहीं ख्वाजा जी, ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है, क्यों नहीं मर सकती। जब तक मैं आपके दर पे नहीं आई थी उसके पहले तक इस विद्या देवी को हर कोई अपनी गलत नज़र से देखता था। इतना होने के बाद भी, पूजा करने के बाद भी हर किसी के लिए हम गलत। आपके पास आने के बाद तो इज़्ज़त बख्शी गई है। हर कोई मुझे माँ की नज़र से देखता है। यूट्यूब पे इतना नाम हुआ, सब कुछ हुआ। ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है और आपके लिए चली जाए तो कोई बात नहीं। किसी अरे जो आँख दिखा रहे उन्हें क्या पता है आपके बारे में। दूर बैठे ना, एक बार आपके आसाने पर आके तो देखें जन्नत क्या होता है, उन्हें महसूस होगा। अभी तक कैसा है, सिर्फ आपका नाम सुना है, आपके नाम के ऊपर वो लोग सिर्फ कहते हैं ना, वो सिर्फ उनको केस का पेपर देने आता है। आपके दरवाजे पे तो आके देखें, एक बार आपकी चौखट पे तो आके देखें, खुद ब खुद सब भूल जाएंगे। प्यार करना क्या होता है आपने सिखाया है। आपने तो मेरी हर जगह इतनी मदद की, कितनी बार लोगों ने मेरे बच्चों को अनाथ करने की कोशिश की, आपने उनको मुँह की खाक खिलाई है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार आपके पास आई थी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, किस तरह से आपने मेरी लाज रखी थी, मुझे आज भी याद है। सिर्फ एक बार 4000 का डीजल भराया था और उस 4000 के डीजल में मैं अजमेर से लेकर बॉम्बे तक बरोबर पहुंच गई थी। दोबारा डीजल भराने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, आगे कुछ 1000 रुपये का डीजल भराना पड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी गाड़ियों पे 4 पैचेस लगे थे। जायलो गाड़ी थी, गाड़ियों का टायर फट गया था, पैचेस लगा के वो गाड़ियों में मैं अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई पहुँची थी। ऐसी बात है, आज भी याद है। आपको शायद पता नहीं है, बड़े बड़े मंदिरों में जाओ ना तो दर्शन के नाम पे भी लूटमार होती है। एक हमारा अजमेर शरीफ ऐसा है कि वहाँ जाओ तो कोई लूटमार नहीं, उल्टा अंदर खाना पीना सब मिलता है। दरगाह शरीफ में बैठ के आपको लंगर मिलेगा, कोई इंसान वहाँ से भूखा नहीं जाता है। आपने कभी वहाँ डेक देखा है क्या? वहाँ का डेक देखिए, बड़े बड़े बाहर गांव से कहते हैं ना, देश विदेश से लोग आके बैग का बैग उठलते, इतने 500 की गड्डियाँ पड़ी रहती है अंदर। वो नहीं मांगते, सिर्फ जिसकी मन्नत होती है वो उलेट देते। फिर वो पैसों से, पता है वहाँ पे कितने स्कूल है पूरे दरगाह का, जैसे कैसे ना, जैसे अपने तिरुपति बालाजी का भरा है ना, लेकिन वहाँ के पैसे कहाँ जाते पता नहीं चलते हैं। लेकिन उस डेग में जो लोग चावल डालते हैं, सब डालते हैं, उसी चावल का मीठा चावल बना के लोगों में बांटा जाता है। वहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई लंगर करवाता है। कोई भी आता है वहाँ मंदिर में, अभी हम दूसरे मंदिर में जाए तो खाना खिला सकते हैं? नहीं। वहाँ पे अभी जैसे हम दतिया भी जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वहाँ पे अगर हमें मन करेगा किसी को खाना खिलाने का, नहीं, सिर्फ दर्शन करो, बाहर निकलो। कहीं पे है क्या फ्री भोजन? वहाँ पे भी नंबर लगाना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ जाओ, देखो, यहाँ आपको फ्री लंगर मिलेगा। बाकी किसी मंदिर में है क्या लंगर? यहाँ पे हमारे मंदिरों में घंटों तक लाइन लगा के चलते रहो। ख्वाजा जी में जाओ, 5 मिनट में आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे और कोई खादिम आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आपका इच्छा है दो, नहीं इच्छा है मत दो। ख्वाजा जी ने पहले ही कहा है किसी से ज़बरदस्ती नहीं करना है। वहाँ पे हर बंदा जाता है, ख्वाजा जी का एक आदत है कि पहले उन्होंने कहा है, मेरे पास जो भी बंदा मेरा दर्शन करने आता है मुझे चादर चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन कम से कम 501 रुपये का गरीबों को खाना खिलाओ। वहाँ 30 रुपये 40 रुपये में रोटी सब्जी चावल मिलता है, वो हम लोगों को खाना खिलाते हैं। हम यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले खाना खिलाते हैं और अच्छे लोग वहाँ खाना लेके खाते हैं। ऐसी बात है। हमारे मंदिरों में क्या है, नॉर्मल खिचड़ी या खीर ये सब बढ़ता है। ऐसी बात है। आप बराबरी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि वहाँ पे ऐसे लोग जान देने के लिए तैयार है ना कि मैं इतना बोलूँगी गलत जगह पे वो डाल दिया। हमारा राम मंदिर बना था तो हमारे सलमान खान जी, शाहरुख खान जी सब वहाँ पे गए थे। आज उनके दरबार को, ख्वाजा जी को लोग तोड़ने की बात करें। मैं आज जानना चाहती हूँ कि वो लोगों के दिल में कहाँ गए कि उन्होंने ये सवाल नहीं किया अपने बड़े लोगों से कि भाई हमारी वजह से आप लोगों को, हमारी वजह से तुम लोगों का सब चलता है, हमारी तरफ से पैसे आते हैं और आज ऐसे कर रहे हो। कल एक मैंने रील देखी जिसमें शाहरुख खान जी ने कहा था कि जब वो पहली बार गए थे तो उनका 5000 रुपये घूम गया था। एक फ़कीर ने कहा तू 5000 घूम गया है ना, चिंता मत कर, 500 करोड़ का मालिक बनेगा, है ना। सही बात है। मैं जब गई थी पहली बार मेरे जेब में 2000 रुपये भी नहीं थे और आज विद्या देवी अपने पैसों से घूमते। और मैं बता रही हूँ ना, मैं जब भी अजमेर शरीफ गई हूँ
मेरे पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं रहता कि कई बार तो इतनी बार ऐसा हो चुका है कि मैं वहाँ पहुँची और मुझे खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं रहता, लेकिन वहाँ पहुँचते ही अचानक से यूट्यूब से कस्टमर आ जाते हैं और मेरे सब काम हो जाते। मैं वहाँ आज से 15-20 सालों से एक ही होटल में रुकती हूँ, कभी दूसरे होटल में नहीं रुकी। वो जानते हैं मुझे, जब कुछ नहीं था तब भी वहाँ थे और आज बहुत कुछ है तो भी वहाँ रुकती हूँ, और कभी पैसों की कमी नहीं पड़ी है। मैंने इतना मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का काम किया सबसे। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, ना मैंने उम्मीद रखी, ना मैं आज उम्मीद रखती हूँ कि उनका इतना बड़ा काम हुआ तो मुझे फ़ोन करे या मुझे आके मिले या मैं भाड़े पे रहती हूँ तो मुझे घर दे, गाड़ी दे, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उनके लिए काम किया है। अगर वो मेरी वीडियो देखते होंगे तो सही बात है, और नहीं देखते होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने उनके लिए काम किया, हमने ये सब जगह पे काम किया है। और पता है आज की तारीख में लोग बदला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऐसी जगहों पे जाके लोग हमेशा कांग्रेस के लिए, इनके लिए विश करते हैं, इसलिए उनको ये बात बुरी लगी, इसलिए उनको ये हटाना है। दुश्मनी बस इस बात की है और कोई बात की दुश्मनी नहीं है। देखो एक बात बताऊँ, एक बार आप भी चले गए होते आस्थाने पे, आपने भी चादर चढ़ा दी होती। ऐसा मत सोचिए। जब मैं दरगाह शरीफ में बैठी थी विधानसभा के इलेक्शन में, तब मैं जैसे अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के लिए जीत के लिए डंका बजा रही थी ना, तो सामने वाली दूसरी शिवसेना के लिए भी लोग वहाँ चादर चढ़ाने आए थे। पता है आप लोगों को? मैं जहाँ पे जाप करने बैठी थी वहाँ पे पीछे ही एक लेडीज़ बैठी थी जिसने उनका नाम लिया था किसी का कि हम भी एक जन के लिए चादर चढ़ाने आए हैं, बाबा जी उनको भी जिताएंगे। ये बहुत गलत फहमी है आप लोगों में कि हम इंसान वो सबकी सुनते हैं, सबके लिए बराबर उनका है। और सबसे बड़ा बात ऐसा है कि 850 सालों से वहाँ पे जो चीज़ है वो राजाओं ने बनाई थी। राजाओं की जगह पे राजाओं ने अपनी जगह दान देकर उन्होंने खुद वो चीज़ बनवा के दी थी, तो वो उनकी चीज़ थी। आप और हम कैसे उस पर हक जता सकते हैं? अगर वहाँ मंदिर भी था तो वो जो वहाँ के राजा थे, हुमायूं थे, पृथ्वीराज चौहान थे, वो उन्होंने कुछ सोच समझ के बनवाया होगा ना, वो उनकी प्रॉपर्टी थी। दूसरे की प्रॉपर्टी में हम हक जताने वाले होते कौन है? ऐसी बात है। नेहरू जी से लेकर हमारे मोदी जी तक अब तक वहाँ चादर आती है चढ़ने, और ये कुछ सियासी मामले लोग बस इस तरह से हरकत करते हैं। और एक बात, सबसे पंगा ले लिया, सबके यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला तो आपने यहाँ पंगा ले लिया। आपको पता भी है यहाँ पे जो किया है उसके बाद क्या होगा, इसलिए हम शांत बैठे। अभी हमें कुछ नहीं करना है। मैं तो बस बाबा जी की उर्स आ रही है, इतना है कि वहाँ जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला। छठी उनकी रुकेगी नहीं, उर्स उनकी रुकेगी नहीं, सब धूमधाम से होगा। बाकी जिसको प्रशासन को जो करना है करने दो। हमें अपने बाबा जी पे विश्वास है, क्योंकि वहाँ पे मैं जिन्नात लेने जाती हूँ। इंसानी रूप में जिन्नात घूमते हैं, इंसानी रूप में मददगार घूमते हैं। वहाँ पे डेग में ना सब चिट्ठी लिख के डालते हैं, बाबा जी आ तो गया हूँ आपके पास, जाने के लिए पैसे नहीं। बाबा जी उनको भी पैसों की मदद करवाते हैं। वहाँ चोर डाकू सब आते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबका काम होता है। ऐसी बात है। तो ज़्यादा बताना क्या, अब इन आँखों में जचता नहीं कोई, जैसा मेरा ख्वाजा है वैसा नहीं कोई, ऐसी बात है। तो कहते हैं ना, जो चीज़ हुई है वो बहुत बड़ी हुई है और इसको कोई नहीं टाल सकता। आपने अभी तक जो लोग ख्वाजा जी को आँख दिखा रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूँगी, एक बार उनके दरबार पे जाओ। आप खुद उनके दीवाने नहीं हो गए तो नाम बदल देना, ठीक है? बाकी ये हिंदू मुस्लिम को मत लड़ाओ प्लीज़। आप अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को मत टारगेट करो, कसम से। कम कम उस पब्लिक की तो लाज रखो जिन्होंने आपको अपनी सरकार बना के लाए। आप सबके पेट पे लात मार रहे हो। अभी आज मैं बोलती हूँ, मैं डरती हूँ कि फिर से कोई बीमारी नहीं, क्योंकि जब पब्लिक नहीं रहेगी तो हम कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? ऐसी बात है। बाकी मैंने अभी झूठ नहीं बोलूँगी। मैं कुछ लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं काम में, उन लोगों को भी मैंने कल, सबका काम हो चुका है, थोड़ा सा किसी का लेट हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने उन लोगों को 13 तारीख दिया है, लेकिन 1-2 जन हैं जिनको 13 तारीख नहीं जमती है, तो भी उन्होंने मुझे कहा है। मैं तो उनकी चीज़ें कल परसों में लौटा दूँगी, लेकिन ये बात है कि फिर उनको आने वाले समय पे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। आप उन लोगों से तो छूट जाओगे, विद्या देवी से नहीं छूटोगे। ये मैं खुलेआम यूट्यूब पे बोल रही हूँ। आप सामने वाले आपको परेशान कर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने मेरी मेहनत बिगाड़ी है। उस मेहनत, मेरी जो मेहनत बिगाड़ी, उसका जो मैं हर्जाना लूँगी, तो ये बात पक्की कि फिर आपके घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये मैं वादा करती हूँ, ठीक है? जय माता दी।